नाज़रीन, मैं हूं सिमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ हाई। नाज़रीन, जब भी महंगाई की बात होती है तो सब्जियों, फलों, चिकन से बात शुरू होकर बिजली, गैस, पानी के बिलों तक चली जाती है। आइए आवाम में चलते हैं, आवाम से जानते हैं कि आजकल हालात क्या हैं। क्या महंगाई में कुछ कमी आई है? क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं? सब्जियों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कीमतें बहुत कम आई हैं। 50 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, 50 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, लेकिन ये एरिया टू एरिया भी वेरी करता है। फलों के हवाले से भी आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मार्केट में सूरत हाल क्या चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं। और वो जो शहबाज शरीफ साहब का बयान था कि बिजली 7 रुपये सस्ती होगी, उसका क्या बना? क्या आवाम को उस पर उम्मीद है? क्योंकि अभी तक उसके आगे की डिटेल्स कुछ नहीं आई हैं, सिर्फ बयान देकर मशहूरी हो गई कि बिजली सस्ती कर रही है हुकूमत। कब कर रही है, कैसे कर रही है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन एज सच प्लानिंग के तहत सामने नहीं आई। लेकिन आवाम इस पर कितना यकीन रखे बैठी है, शहबाज शरीफ साहब पर उनको कितना एतबार है, ये आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। महंगाई पे शिकायतें और गिले शिकवे करने वाली आवाम आज हुकूमत से क्या कह रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपसे सब्जियां फल लेने आए हैं? ये सब्जी लेने आए। कुछ सस्ता हुआ है? कोई काम? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले से कब महंगाई बहुत कम हो गई है जी। तो आपको लग रहा है हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम ही शिकायतें करते थे जब आपको प्याज 100 रुपये 150 रुपये किलो मिल जी रहा था। पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन आज तो 30 रुपये किलो है। 50 रुपये टमाटर मिल रहे हैं, आलू 50 रुपये मिल रहे हैं। इसमें हुकूमत का कमाल है या खुद ही महंगाई कम है? हुकूमत ने कम किया है, हम थोड़ी कम कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है हुकूमत सही काम कर रही है? तो हुकूमत ही कर रही है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कह रहे हैं मैं नहीं बात करूँगी, आगे चलते हैं। एक अंकल खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर महंगाई में कुछ कमी आई है? बहुत कमी आई है, बहुत कमी महंगाई में। सब्जियां पहले टमाटर 200 रुपये किलो थे, अभी टमाटर आपको 50 रुपये मिल रहे हैं। सही लोगों ने वैसे लेके ना फ्रीज कर लेने, क्योंकि आगे बड़ी ईद आ रही है और पता है फिर हाँ जी, प्याज भी 50 रुपये किलो, खीरे 50 रुपये किलो, सारी सब्जी सस्ती हो गई। हुकूमत का कमाल है या सीजन का कमाल है? सीजन का कमाल है, हुकूमत का इतना नहीं है, सीजन का। ओवरऑल वैसे मैंने देखा है घी चावल भी सुनना है सस्ते हो रहे हैं। आटा तो सस्ता हो गया, जिससे जिम्मेदारों को बहुत लॉस हो रहा है। तो चावल तो वही रेट है फिलहाल वही रेट। हुकूमत आपको लग रहा है कोई ऐसा काम नहीं काम कर रही है? हुकूमत का काम भी नजर आ रहे हैं, काम हो रहे नजर आ रहा है, मुल्क सही तरफ जा रहा है। हाँ जी, बेहतरीन, मुतमईन है आप? मुतमईन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। ये चाचू रुके हैं यहाँ पे रिक्शे वाले, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? एक सवारी का कितना किराया ले रहे हैं आप? सवारी मुश्किल है जी। सालम चला रहे हैं या पर सवारी चला रहे हैं? सालम चला रहे हैं। क्या हालात जा रहे हैं, कोई बेहतरी आई है महंगाई में? महंगाई में थोड़ी नीचे आई है, कमी हुई है। जो नवाज शरीफ की हुकूमत आई है, थल्ले कमी आई है। तो लग रहा है नून नीति के ऊपर कम कर रही है। काफी थल्ले महंगाई हुई है, हालात बेहतर हो रहे हैं। बेहतर हो रहे हैं इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ इंशाल्लाह ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। कहना जी बस ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਬਸ। ਜਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖੇ। हाँ नहीं, महंगाई से कंट्रोल करें, महंगाई और नीचे। हाँ और कंट्रोल करें, महंगाई ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए महंगाई। गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले हो जाए। जब एरा गरीब आवाम खुश होगी ना तो हुकूमत भी खुश होगी। हाँ जी, आवाम खुश थे, हुकूमत खुश। हाँ जो वहाँ परेशान फिर हुकूमत ही परेशान होगी। फिर हुकूमत ही परेशान होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का खैर है सर, सब्जियां बड़ी सस्ती हुई हैं, फल भी सस्ते हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मरियम नवाज बहुत अच्छा किरदार अदा किया। उसने ना गंदम नीति दी, तो किसानों ने ना गंदम की जगह ना सब्जियां लगवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ही 50-60 है सिर्फ ना। ऐसे तो वैसे कभी नहीं, सीजन में भी ऐसे नहीं होता था। वो यही वजह हुई है ना अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो हुकूमत, आप कह रहे हैं सब्जी लगी बहुत है, ग्रो बड़ी हुई है, फसल आई है। इंशाल्लाह ताला वैसे भी ना इस हुकूमत आने पे ना माशाल्लाह बहुत फर्क पड़ा है। ये इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो यही चीज़ें 150-200 रुपये मैंने प्याज बेचे हैं, टमाटर बेचे हैं, आलू बेचे हैं। अभी ईद पे भी बेचे हैं भैया आपने? ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पर्ची लगा के बेचता हूँ। 50 रुपये किलो अभी भी पर्ची लगी हुई है। हाँ, टमाटर 50 रुपये किलो। हाँ जी, प्याज भी 50 रुपये। प्याज भी 50 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा महंगा हुआ ही कुछ नहीं है। खीरे हैं वो 50 रुपये। क्रेडिट हुकूमत को जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह एक ही कमी है हुकूमत में, जो गरीबों को तंग कर रही है, ठेले या रेड़ियाँ नहीं लगाने दे रही। हाँ। ये क्रोचमेंट वो जगह तंग करे जो रास्ता बंद है। ये तो बाजार है,
इधर क्रोचमेंट ना हो गए, खत्म ना करवाएं, गरीबों को रोजी कमाने दे। स्टॉल और रेडी वालों को तंग ना करें, इसमें तो मैं आपके साथ हूँ। या तो कोई स्टॉल बाजार लगा के दें, रेडी बाजार बना के दें। ये देखे ना, ये रास्ता चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं। हम आपको कहते हैं यहाँ से हिलो। मेरी 2 दफा रेडी लेके गए हैं, देते भी नहीं है वापस हाथ वाली। मैं ये जुर्माना नहीं दे ही नहीं रहे। मैं तो यही उनका शुक्रगुजार हूँ कि मरियम नवाज को, कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है। ये काम गलत है, गरीबों को रोजी कमाने दे। हम इन पे राजी हैं। मैंने खुद वोट इसको दिया था। शेर को आगे लेके सपोर्टर और तारीफें करने वाले शख्स की शिकायत जो है वो वज़ीर आला के लिए ये है कि गरीबों को तंग ना करें, स्टॉल लगाने वाले, रेडी लगाने वालों को रोजी कमाने दें, लोगों से रोजगार। कारपोरेशन वाले आते हैं, भत्ता लेके चले जाते हैं, पैसे लेते हैं। हाँ, वो जो रेडियां, जिनकी रेडियां नहीं उठाते उसको पैसे ले लेते हैं। कितने पैसे? जो पैसे नहीं ना देते उनकी रेडियो कितने पैसे लेते हैं? उनके बंदे आते हैं, कोई 100 रुपए डेली का ले जाता है। फिर आपने पैसे दिए कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए तो मेरी रेडी लेके जाते हैं। मैं देता तो मेरी नाना लेके कह रहे हैं मैं शिकायत नहीं करता, पैसे नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है आपके? सब्जियां बड़ी सस्ती हुई हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है जो सब्जियां सस्ती है, वरना तो 100-200 से नीचे कोई सब्जी नहीं थी। आज 50-50, 60-60 रुपए की सब्जी सब कुछ सही है। मगर जो बेचारे गरीब रेड़ियाँ लगा रहे हैं, उनकी रेड़ियाँ हटाए दे रहे हैं, उनके लिए कोई जगह बनाई। यहाँ तो बाकी महंगाई ठीक है, महंगाई तो सही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। तो ये आपकी शिकायत जो है वो भाई की शिकायत के साथ मिल गई है। बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं। चिकन भी काफ़ी सस्ता हुआ है। वो चिकन जो 800, 850, 900 रुपये तक ब्लैक में मिल रहा था, आज चिकन की सूरत हाल क्या है? गवर्नमेंट ने उसके मैकेनिज्म में भी कुछ तब्दीली की है, जो कस्टमर्स के लिए भी जानना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने चिकन का रेट दे दिया और कहा जी इस रेट पर आपको पर केजी चिकन मिलेगा। अब फार्मूला क्या है, तरीक़ेकार क्या है, ये आपको बताते हैं। और आज चिकन कितने का मिल रहा है और क्यों एकदम से सस्ता हो गया, पहले क्यों महंगा हुआ था, इन सारी बातों के जवाब आपको सुनाएंगे आइंदा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि चिकन जो है उसकी रेट बहुत ज़्यादा 800, 700 पर पहुंच गए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हुए। फिर इन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपनी परचेज सिस्टम चेंज कर दिया कि उस पर गोश्त का रेट लिखा हुआ है, लेकिन जो बनवाई है, जो जिस तरह से गोश्त कस्टमर लेकर जा रहा है, उसके कितने चार्जेस होंगे, कितने नहीं, ये असल में क्या साइंस लड़ाई है हुकूमत ने इनके साथ मिलकर, इस पर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि चिकन का रेट क्या चल रहा है? चिकन का रेट जो है ना, गवर्नमेंट ने लागू किया सिर्फ जिंदा का, और जिंदा उसका आया 363 रुपये। जिंदा का बने हुए गोश्त का ये मुझे जरा आज की रेट लिस्ट दिखाना भाई, ये लगी है। अच्छा, इस तरह गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट दी है और ये रेट कस्टमर, हुकूमत ने कहा कि कस्टमर को आपने सिर्फ यही रेट बताना है जिंदा का, उसके साथ मेंशन करना है 263 परचून और थोक में 249। हाँ जी, और आपने कस्टमर से ये करना है, उसके साथ ना इस तरह करना है कि इतने पैसे लेंगे हम, 100 रुपए ले लें, 50 ले लें, 60 ले लें। अच्छा, ये अब आपने भावताव शुरू कर देना है। वो कस्टमर से हमने करना है कि कितने में हम मुर्गी बना के दें। किसी ने अगर पूरी मुर्गी नहीं लेनी, किसी ने 1 किलो गोश्त लेना है, देखो ना, अगर पूरी मुर्गी नहीं लेनी, आधा किलो गोश्त लेना है, कस्टमर तो हमसे आगे आधा किलो गोश्त मांग लेता है। लेकिन कस्टमर को क्या कहें, गवर्नमेंट कहती है कि आपने रेट कहना ही नहीं है। पहले हमारे 1-2 दफा चलान हुए, लेकिन उन्होंने पहले तो रेट आते थे ना, पहले इसके ऊपर मेंशन आता था, रेट बना गोश्त, वो बंद पोटा होता था या साफ होता था। लेकिन अब इसके ऊपर रेट नहीं आना, यही है ना, जिंदा का रेट बताना, रेट कस्टमर को बताना है, उसके साथ वार्निंग करनी है, चाहे 100 रुपए मुर्गी का ले लें, चाहे 60 रुपए ले लें, जुर्माने नहीं, कोई जुर्माना नहीं। तो रेट अब वेरी कर रहा है। वो यही करना है कि जिंदा का बताना है। 1 किलो का रेट कितना दे रहे हैं? वो नहीं, जिंदा का बताना है हमने। अगर किलो का वैसे रेट लगा, उसका इस वक्त रेट बन रहा है गवर्नमेंट का 1.4 से 1.4 पर, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो तो आपकी कैलकुलेशन है ना, आप 1 किलो गोश्त कितने का? गवर्नमेंट ने उसमें कुछ ना कुछ दिया रिलीफ, 1.45, 526 रुपए गोश्त का निकलता है साफी का। साफी और दूसरे वाला? दूसरा बंद का नहीं आना। वो आपने कितने का देना? बंद का आना ही नहीं, वो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये बंद का रेट में साफी आ गया। किसी ने बंद गोश्त लेना है, किसी ने साफी गोश्त नहीं लेना। साफी गोश्त थोड़ा सा महंगा होता है, साफ गोश्त होता है, बिल्कुल ऐसे ही, पोटा भी निकाल देते हैं, गर्दन भी निकाल देते हैं। ना, ये गवर्नमेंट ने बताया कि पोटा कलेजी साफ करके पूरा 1000 ग्राम वजन देना है आपको, पूरा 1000 ग्राम, 526 का 526। और फिर अगर कोई कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ गोश्त चाहिए, तो उसकी कीमत और हो। वो देखो जी, अगर 10 या 15 या 20 रुपए का अगर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें गवर्नमेंट कुछ। तो आज का रेट जो है वो 526 रुपए किलो है। और अगर आप मुर्गी जिंदा लेते हैं और फिर गोश्त बनवाते हैं तो उसका रेट 363 है, लेकिन बनवाई अलग, वो लगा ले के 50 रुपए लगा ले। कोई मुश्किल सिस्टम नहीं कर दिया ये? कर तो मुश्किल दिया, लेकिन उन्होंने ना जरा
कस्टमर के लिए ये रिलीफ दे दी है कि कस्टमर को लगता है ये चीज़ सस्ती हो गई है, लेकिन अगर कोई दुकानदार चाहे जैसा मर्जी वो कर ले। अगर दुकानदार कहते हैं हम नहीं बना के देते, गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि आप ज़िबा करके ही देंगे। कस्टमर का मेरा दुकानदार कहता नहीं हम बना के दीजिए, जिंदा आप ले जाए। हाँ, बना के हम आपको देंगे, 100 रुपए लेंगे, 100-200 रुपए लेंगे, वो ऊपर उस पे गवर्नमेंट का तो ये 526 रुपए रेट जो है वो गवर्नमेंट ने आपको दे दिया। 526 रुपए आज का रेट है। कस्टमर को कितना दे रहे हैं? 526 रुपए देंगे। बनवाई बीच में? नहीं, ये गोश्त का रेट आ गया ना, जब जिंदा लेंगे फिर बनवाई डालेंगे। ये आपने जो भी फार्मूला लगाया ये अब इस पर्ची पे नहीं लिखा हुआ, यानी कि हुकूमत ने अब सिर्फ जिंदा मुर्गी का गोश्त का जो रेट है वो मेंशन करना शुरू कर दिया। इससे आपका फायदा हुआ है या कस्टमर्स का? कस्टमर कैसे? कस्टमर का इस तरह फायदा होगा। आपका भी तो फायदा हुआ, आप उस पे बनवाई 100 रुपया ले रहे हैं या 200 रुपया ले रहे हैं, कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहा है। पहले गवर्नमेंट ने बंद में और जिंदा मुर्गी में 132 रुपए का फर्क रखा था, वो तो 132 रुपए हमारे लिए निकल गए ना। हाँ। तो अब तो बारिंग हमने कस्टमर से कर रही है ना, कितने हम पैसे लेंगे। ठीक है, जैसे मर्जी हम उनको कह दें वैसे उन्हें मानना ही मानना। कोई 60 रुपए भी दे देता है, कोई 100 रुपए 100 रुपए चल के 150 भी कह देंगे वो कस्टमर देगा, क्यों नहीं देगा, लेकिन कहते नहीं है। कोशिश यही करते हैं अगर जिंदा लेना तो जिंदा ही ले जाए। तो फिर आप कह रहे हैं कस्टमर का फायदा हुआ, लेकिन अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है, आपने जितना रेट बताना है उसने उतने में मुर्गी। नहीं, ये इसमें कस्टमर का फायदा है। लेकिन ये चीज खत्म हो गई है कि हर मुर्गी वाले का रेट जो है वो अब सेम होगा, एक रेट लगेगा, जिंदा का रेट एक ही पाबंद है, जिंदा का एक ही लगेगा, लेकिन दूसरा भी 526। हाँ, जो मर्जी को लगा दे, तो जो मर्जी लगा दे, वो जो मर्जी लगा दे। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी खुली छूट दे दी है कि आप अपनी बनवाई और मेहनत जो है वो अपने मुताबिक लें। जरा सब्जियों के रेट भी चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्याज किस तरह दे रहे हैं भाई? इनसे पूछ लेते हैं, चले इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, प्याज किस तरह दे रहे हैं भाई? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। और टमाटर? टमाटर भी 50 है। 50 रुपए किलो। सस्ते हुए महंगे हुए हैं? सस्ते हुए, अब 50 रुपए रेट जी, बड़ी ठीक है। सस्ती हो गई। रेट लिस्ट किधर है आपकी? मुझे रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही। ये पीछे लगाई हुई कहाँ है? वो गत्ते की खाली गत्ता लगा हुआ, गत्ते के पीछे छुपा के इतने 100 पर्दों में लगाई हुई। दिखाएं जरा, रेट लिस्ट दिखाइएगा। नहीं लगाई हुई ना, गत्ते के पीछे नीचे छुपा के रखी हुई है। जुर्माने होते हैं? जी, जुर्माने होते हैं। आज माने होते हैं। कब हुआ है लास्ट टाइम? माना लास्ट टाइम में तुमको 15-20 में हो गया है। कितने का हुआ था? 2000 का। 2000 रुपए? हाँ जी। क्यों? ये रेट में कि मंडी में सब्जी महंगी मिलती है और रेट यहाँ पे बहुत कौन सा रेट सर आप दे रहे थे? किस चीज़ का? प्याज यहाँ पे 50 दे रहे हो, यहाँ भी 50 लिखा हुआ है। टमाटर 50 दे रहे हो, यहाँ भी ऑलमोस्ट इतना ही है। नहीं, आज से केवल 20 दिन पहले कुछ थोड़ा फर्क था ना। फर्क था, तब महंगे बेच रहे थे। हाँ, भी मंडी से जैसे आया वैसे हम दे रहे थे। टमाटर 40 रुपए लिखा हुआ है रेट लिस्ट, तो मंडी से महंगा है तो इसके हिसाब से अभी भी अगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आए तो जुर्माना। हाँ जी। और फिर वो कस्टमर से पूरा कर लिया? नहीं, कस्टमर का पूरा कर, कस्टमर से पूरा कर लिया ना, महंगी बेच के चीज़ अपने पैसे पूरे कर लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी आपका। सब्जियां लगी हुई हैं यहाँ पे, प्याज टमाटर यूजुअली इस सीज़न में सस्ते हो जाते हैं। अभी आप इनकी कीमतों का हाल देखिएगा जब बड़ी ईद थोड़ी करीब आएगी, और बड़ी ईद के करीब आपको यही टमाटर जो है वो 250-300 रुपये पे भी पहुँचे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये अलमिया है हमारा। और अलमिया ये हमारा इसलिए भी बन गया हुआ है, एक तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई हाल नहीं है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान है, कानून भी है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर जिसका जहाँ दाल लग रहा होगा वो लगा रहा होगा। आप जितनी मर्ज़ी फ़ौज बना दें, आप जितना मर्ज़ी लोगों को जो है वो अपॉइंट कर दें स्पेशली इन चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, सब्जियों, फलों, सरकारी निर्खनामा किसी भी चीज़ का उसके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो आपने स्पेशल मामले खसूसी भी लगा दी, आपने पूरी एक टीम भी बना दी, लेकिन उसके बावजूद जब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, उस कीमत पर नहीं बिक पाती हैं, तो फिर रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए कि असल मसला है क्या। लेकिन अगर वो असल मसला नहीं पकड़ा जा रहा तो फिर जो है वो आपकी अपनी नालायकी इसमें नज़र आती है। एक भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई आपके? प्याज किस तरह मिल रहे हैं आपको? 50 पर केजी। 50 रुपये Yes. से हुए आज तक? मुनासिब है, सब्जियाँ मुनासिब हुई, सस्ती हैं। कभी आपने ये इनसे आके कहा कि मुझे रेट लिस्ट दिखाएं जो हुकूमत ने दी है, उस पर क्या रेट है? वो रेट लिस्ट वाला जो होता है वो तो वैसे ही घटिया क्वालिटी का होता नहीं, है। अच्छी क्वालिटी का रेट लिखा होता है उस पर, और ये नहीं, पाबंद होते रेट हैं। अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन जो चीज़ होती है वो घटिया क्वालिटी की होती है। अच्छा, आप मतलब दुकानदार जो उस रेट पर देते हैं? सुपर मार्केट चले जाएं, वहाँ पे आप गोश्त डीसी रेट जो लिखा होता है घटिया क्वालिटी का होगा। अगर आपने किसी क्वालिटी का लेना है तो वो तो महंगा होता है। वो तो ब्रांड में चले जाते हो ना आप। लेकिन ये देखें ना, ये जो सबने सरकारी लिस्ट लिखी हुई है ना, इसमें अच्छी क्वालिटी का रेट भी है, बुरी क्वालिटी का रेट भी है। पर हम इतने शहजादे लोग हैं ना कि मैंने खुद नहीं कभी शायद पूछा होगा इससे पहले, जब मुझे आइडिया भी नहीं था। क्या ख्याल है आपका, ओवरऑल महंगाई में कुछ कमी आई भी है? पहले 900 थी मुर्गी है, अब 630 है, चीप है। 630 526 बता रहे थे। नहीं, वो कलेजे पोटे के साथ है। मैं सिर्फ साफी और चिकन की बात कर रहा हूँ। तो सस्ता हुआ है, सस्ता है, काफ़ी सस्ता है। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया था 7 रुपये बिजली में भी रिलीफ देंगे। हाँ जी, टेप भी सुना दी उन्होंने। तो
टेप भी सुना दी है। फिर अभी यकीन है, ईमान है कि होगा या नहीं होगा, या एवी बस हवाई बातें हैं, मशहूरी के चक्कर है? पता नहीं, अल्लाह जाने। वो बिजली का बिल देखे उसमें तो और इतने चार्जेस डाले होते हैं। जब भरानी होती तब 30 रुपये भराते हैं, ठीक है, जब कम करनी होती 7 रुपये। वो भी करते हैं या नहीं करते अभी कुछ पता नहीं। गॉड नोज बेटर। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जहां हम सब्जियों और फलों और चिकन की बात कर रहे थे, वहीं पर अगर हम ग्रॉसरी के आइटम्स की बात करें जिसमें दालें भी हैं, मसाले भी हैं, चावल हैं, घी है, उसकी कीमतों का भी ज़रा कंपैरिजन आपको दे देते हैं कि अभी इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक। आपके पास हर नस्ल का, मतलब हर तरह का चावल भी है, बिल्कुल, हर तरह के डिफरेंट ब्रांड के आपके पास घी भी पड़ा हुआ है, दालें भी पड़ी हुई हैं। ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम? तकरीबन चावल, चीनी, ये दो चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हुई हैं। तेज़ हुई हैं? हाँ जी। बाकी दालों में, आटे में और घी में, इनमें काफ़ी यानी कि कमी हुई है। कमी हुई है? हाँ, काफ़ी कमी हुई है। दालें कितनी सस्ती हुई हैं? क्योंकि दालें तकरीबन पिछले दिनों हमने सुना था दालें बहुत 600-700 पे पहुंची थी। दाल चना कम से कम 22,000 रुपये में 12,000 रुपये पे आई है, यानी कि 10,000 रुपये का थैले के पीछे फ़र्क पड़ा है इनका। दाल पर केजी में कितना फ़र्क पड़ा? पर केजी में समझ लें 50% हो गया। तो इसका क्या रेट है दाल चने का? इस टाइम दाल चना जो है वो 240 रुपये बिक रही है, 400 रुपये किलो तक बिकती रही है दाल चना। 400 से ऊपर भी गई है? हाँ जी, 400 से ऊपर भी गई है। 240 रुपये, 250, 60 तक सेल हो रही है अभी। अच्छा, ठीक है। चावल का जो रेट है, चावल थोड़ा सा तेज हुआ था। और सबसे महंगी दाल चना ही होती है? दाल माश महंगी होती है। दाल माश के क्या रेट चल रहे हैं? दाल माश का तकरीबन समझ लें कि 700 रुपये से 400 रुपये की रेंज तक आ गया परचून में। 300 रुपये परचून में? हाँ जी, परचून में आ गया। अच्छा, और चने? तो जो चने, हाँ जी, चने तकरीबन बिकते रहे 360, 320 बिकते रहे हैं। उनका भी काफी 240 से 220 तक आ गया, नीचे आ गया रेट, काफी नीचे आ गया। काफी फर्क पड़ा हुआ है। चावल क्यों ऊपर जा रहा है? चावल असल में ये आजकल जो गर्मी का मौसम होता है ना, इसके अंदर ना वजन कम हो जाते हैं चावलों के, और मार्केट जो होती है वो उसका जो सेटअप है उन्होंने करना होता है, तो इसलिए तेज़ी आ जाती है। लेकिन थोड़ी तेज़ी आई थी, बैग के पीछे तकरीबन 700-800 रुपये बढ़ा है, अभी रुक गया है, यानी कि ऊपर आ गई। कितना पर केजी चावल के, एक अच्छे वाले चावल कितने? जो अच्छी क्वालिटी का इस टाइम जो है मार्केट में 300 रुपये किलो सेल हो रहा है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी का। और आपके पास हर तरह की क्वालिटी? हाँ जी, हमारे पास। अच्छी क्वालिटी चावल की क्या होती है, जरा मेरे नाजरीन को ये भी बताइएगा, क्योंकि बड़े कम खवातीन को पता होता है। बस कोई अच्छी सी पैकिंग देखी तो शायद उन्होंने उठा लिया। चावल खरीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बस चावल ये देखेंगे, अगर उसकी लुक अच्छी है चावल की, चावल 11 की है, प्योर होना चाहिए, क्वालिटी में ये अच्छा होता है। इसकी भी अच्छी है, इसकी भी है तो अच्छे हैं। अब इसको देखने में पहचान जो रखते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के कौन से चावल? ये पड़े हुए हैं हमारे पास, ये वाले। हाँ जी, जो साफ सुथरे हैं और सफेद हैं, क्वालिटी में भी अच्छे हैं। इसमें क्या फर्क है? अक्सर लोग इस तरह के चावल, ये दागी चावल आ जाते हैं, ये दागी होते हैं, ये कुछ ब्राउन होते हैं। हाँ जी, इसके कम से कम आम रूटीन से चावल से तकरीबन 60-70 रुपए कम होते हैं रेट। ये कितने रुपए किलो? ये 250 रुपए किलो है। वो क्या है? वो सेला चावल है। वो सेला जो बड़ा हो जाता है, या जर्दे वगैरह के लिए ज्यादा देगों में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कायनात का चावल है। इसका क्या, इसको क्या कहते हैं? ये कायनात है, 11 की ब्रांड है ये। अच्छा, तो ये 320 रुपए किलो सेल हो रहा है। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी आ जाते हैं कि ये वो है सारे टोटा जिसे कहते हैं, टूटा हुआ चावल। ये 160 रुपए में सेल हो रहा है। अच्छा, ये 160 रुपए में, ये 320 हो रहा है, 250 हो रहा है, 300 रुपए किलो हो रहा है, 280 रुपए रेंज में है हमारे पास। यानी कि सबसे महंगा जो है ना 320 तक है हमारे पास चावल। अच्छी क्वालिटी। अच्छा, और घी भी आपने कहा थोड़ा सा तेजी आई हुई है? घी में आई है तेजी, जो आई है तेजी नहीं आई, घी में कमी आई है। अच्छा, घी कम हुआ? जी, शान घी और ऑयल जो था ये समझ लें कि 6600 में सेल हो रहा था, तो तकरीबन इसके वजह से कुछ 700 रुपये पेटी का फ़र्क पड़ गया है। 12 केजी के पीछे 700-800 रुपया फ़र्क पड़ा घी के अंदर। और बाकी ब्रांड जो है वो डाल्टा हो गया। ओवरऑल एवरेज ब्रांड की अगर हम बात ना करें, एवरेज 1 किलो ऑयल का पाउच जो है एवरेज, वो कितने रुपए का? वो तकरीबन समझ लें कि 50 रुपीज़ जो है ना एक पर केजी के पीछे कमी आ गई है। क्या कीमत जा रही है इस टाइम? तकरीबन 500, 450, 450 से 500 के बीच में जो है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, जो 10-20 रुपए का फर्क होता है। बिल्कुल इस तरह ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे आ रहा है। चीनी किस तरह दे रहे हैं? चीनी का रेट जो है इस टाइम बंद थैले का जो होलसेल में काम कर रहे हैं
वो बाहर बेच रहे हैं 8150 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से कल के फिर तकरीबन 150 रुपये इन्होंने थैले के अंदर डाल दिए हुए हैं, 82-85 और अगर कोई कस्टमर 1 किलो चीनी लेता है तो 1 किलो चीनी की क्या कीमत बनती है उस थैले की? उसके 165 रुपये सेल हो रही है। 165 रुपये सेल हो रही है। आपको लगता है इससे और कम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे काफी रमजान में ज्यादा इन्होंने दिया 130 रुपए तक लेगा, कोई बिकी नहीं है। नहीं, मॉडल बाजारों में बिकी है जहाँ उनके स्टॉल्स, गवर्नमेंट के जहाँ स्टॉल लगे हुए थे, मैंने खुद कवर किया सर। स्टॉल में तो उन्होंने आप लोगों को सब्सिडी नहीं दी उन्होंने, आपने पूरी कीमत पे 180-90 रुपए तक भी बेची है मार्केट में, ओपन बस मार्केट हमने में। तो लास्ट जो है 170 तक सेल की है, जब ये इसका तकरीबन 8800-9000 तक बैग गया है, ठीक है। अगर बाहर की जो सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी में तो तकरीबन यहाँ चेयर्स जो इनकी रखी हुई थी वो खाली पड़ी रही हैं, ना कोई गया है ना कोई लेके आया। नहीं, लोगों ने बड़ी चीनी ली है सर, मैंने खुद कवर किया है। हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं कि ओपन मार्केट में चीनी महंगी बिकती रही है और बहुत कम तादाद में लोग जो है वो वहाँ तक जा सके। जितने लोग ओपन मार्केट से लेते हैं यहाँ सब्सिडी होनी चाहिए थी, यहाँ सस्ती मिलनी चाहिए थी। अभी 165 रुपए जा रही है जी, अभी 165। कोई इंडिकेशन मार्केट का आ रहा है कि ये चीज़ महंगी होने वाली है, जरा ख्याल कर लें। अभी जैसे हालात बने हुए हैं, जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि जी जंग के हालात जो है बड़े ख़राब हो रहे हैं, इसमें जो इंडिया की चीज़ें आती हैं, ज़ीरा, काली मिर्च, हाँ जी चीज़ें आती हैं, ये रुकती कब है? ट्रेड तो रुकी हुई नहीं, कुछ भी नहीं रुकता। आपको पता है कि अंदर खाते तो सारा माल आता है, जब पैसे लग जाते हैं तो ये जो कारोबार कर रहे हैं इन्हें तो चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, हम लोगों का नहीं ना, अब हमने तो नहीं जाके लेना ना, एक बात है, हमारा तो थोड़ा काम है। जैसे काली मिर्च हो गई है, ज़ीरा हो गया है, दालचीनी है, ऐसी पाकिस्तान में नहीं है वो, नहीं ये चीजें नहीं है, ये सारी बाहर से आती है। हम इंडिया से लेते हैं, आप ये कह रहे हैं अंदर खाते काम चल रहा है, बिल्कुल ऐसे आती है। वो शॉर्ट हो सकती है। जी, वो शॉर्ट हो सकती है, उनके ऊपर थोड़ा सा रेट में फ़र्क पड़ा है, ठीक है। जैसे अब ये आलू बुखारा हो गया, इमली होगी, इन चीज़ों के ऊपर भी रेट काफ़ी फ़र्क पड़ा है, यानी कि 8-10 हज़ार रुपये मान के पीछे। जंग के आसार अगर या उनकी डिस्कशन चल रही हो या बातें हो रही हो तो चीज़ों के ऊपर, कीमतों के ऊपर एकदम से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये सबसे पहले फ़र्क डाल देते हैं। जो इनके पास पड़ी होती हैं वो तो ब्रेक कर बैक एंड पे फर्क ना भी पड़ रहा हो ना, उन्होंने अपना प्रॉफिट डबल कर लेना होता है, ज्यादा बढ़ा लेना होता है। इसी को फिर वो माफिया सिस्टम कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं जो अपनी मर्जी से रेट और कीमतें। बहरहाल जी, ग्रोसरी की आइटम्स की हम बात कर रहे थे, कुछ चीज़ों में वाज़ेह तौर पर कमी आई है, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है वो ये है कि दालें सस्ती हो गई हैं, दालों की कीमतों में काफ़ी फ़र्क आया है और अब जो है घी में भी काफ़ी फ़र्क आया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया भाई आपका। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मक्का कॉलोनी के इस बाज़ार में हम मौजूद हैं, जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाज़ार काफ़ी खुला हो गया, लेकिन स्टॉल्स सारे ख़त्म हो गए हैं। दुकानों के अंदर इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ से भी ख़त्म कर दी गई है और मुझे कुछ दुकानदार बता रहे हैं कि मुसलसल सख्ती है कि हर दूसरे दिन जो है वो चक्कर लग रहा है, यहाँ से चीज़ें जो है वो क्लियर कर रही है। एक भाई शिकायत करना चाह रहे हैं, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात ये है कि ये सड़कें खुली हो गई हैं, ये होया तो अच्छा ही है, बाकी गरीबों का जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया है। जो गरीब आदमी है वो सामान अंदर रखा हुआ है, कोई कस्टमर आता नहीं है, बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है। आए दिन रोज़ आते हैं, दिहाड़ी लगती है, रोज़ दुकानें सील करके चले जाते हैं और 3 दिन के लिए दुकानें बंद हैं, फिर जुर्माना देते हैं, फिर दुकानें। आपकी स्टॉल है ये दुकान? हमारी तो स्टॉल है, हम तो अंदर दुकान वाले को कितना किराया देते थे स्टॉल? हम दुकान स्टॉल का किराया देते हैं तकरीबन मंथ का 30 हज़ार रुपया। 30 हज़ार रुपये महीने का इस दुकान वाले को किराया देते थे। सरकार की ज़मीन पर दुकान लगाने का। अब तो अंदर रखा हुआ है, अंदर बैठे हैं बस इंशाल्लाह। अल्लाह रोजी, अब सिर्फ डिस्प्ले में रखा हुआ है, सिर्फ डिस्प्ले लगाया हुआ है, चल रहा है वैसे, बस चल रहा है, अल्लाह रोजी दे रहा है, वैसे बहुत कम चल रहा है। अच्छा, वज़ीर आला ने ये कहा था कि जिनके मैं स्टॉल्स ख़त्म करूँगी ना, उनको मैं स्टॉल बाजार लगा के दूंगी हर मार्केट के करीब। कोई ऐसी खबर आई है? पूछे आपने उनसे कि भैया हम किधर जाएं? तकरीबन जो दुकानदार है उनको 2-3 फुट की इजाज़त दी जाए, वो अपना रोजगार चला लें। नहीं, दुकानदार 2-3 फुट पे किराया क्यों लें? जो आपसे ये किराया ले रहे थे वो भी तो गरीब आदमी 3 लाख अफोर्ड तो नहीं ना कर सकता। गरीब आदमी 3 लाख किराया कैसे 3 लाख किराया गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे? तो इससे अच्छी बात ये नहीं है कि हुकूमत आपको एक बाजार लगा दे जहां आप सब लोग अपने ऑर्गेनाइज तरीके से स्टॉल लगाएं, किसी को पैसे ना दें। हुकूमत बाजार तो कहा ना ये वज़ीर आला ने, पता नहीं क्यों उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। हुकूमत अगर बाजार लगा दे, हम जाएंगे बाजार में इंशाल्लाह, बैठेंगे। सारे स्टॉल्स वाले बेचारे परेशान हैं, सब परेशान है, सब बेचारे। कहाँ है यहाँ पे? अभी फिर रहे हैं चीजें लेके? सब चीजें लेके फिर रहे हैं, देखो सारे सब ने अंदर रखा हुआ है सामान। कितने दिन बाद आते हैं? तकरीबन डेली आते हैं, रात को आते हैं, पिक्चर ले जाते हैं, फिर सील कर देते हैं, अगले दिन आके दुकान सील कर देते हैं। तो फिर तो दुकान वाले भी नहीं लगाने दे रहे होंगे सामान। सख्ती हुई भी है, इसका मतलब है काफी। यहाँ पे एक अंकल आंटी खड़े हैं, उनके पास अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सुन रहे सी मैं क्या ताड़े को भी पूछ लेने की हाल है?
ठीक हो? तबीयत ठीक है? इमरान भाई इधर आ जाएं जरा आप। सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੀਜਨਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਸਤੀ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਆਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਰਿਆਤ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ बड़ा फर्क है। 50 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं। हाँ जी, इतना सस्ता। अस्सलाम वालेकुम। आपको ज्यादा पता होगा क्योंकि सब्जियां जो है ना वो आप पकाती होंगी, रोज मंगाती भी होंगी। कुछ इकट्ठे ही आने इकट्ठे ही आंदे हो, इकट्ठे ही ले आंदे हो चीज़ां। सस्ता होया है कुछ? हाँ जी, खुदा दा शुक्र। अच्छा, वज़ीर आज़म ने क्या बिजली भी सस्ती होएगी? जी जी, बिल आएगा तो पता लगे। ऐ तुसी चंगी गल की। नहीं गल बिल्कुल सही है। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ बिल पता उਦੋਂ लगेगा। हाँ जी, पर पिछले साल तो बहुत ज्यादा आया है। हालात कुछ बेहतर जा रहे हैं। हाँ, काफी बेहतर है, काफी बेहतर। काफी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपके? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, टॉपिक तो मेरा महंगाई है और उसके ऊपर मैं भी ऊंची सुनता हूं, ज्यादा मैंने कहा टॉपिक मेरा महंगाई है, उसके ऊपर मैं आऊंगी अभी। लेकिन ये बाजार जो खुला हो गया है, सारे स्टॉल्स, दुकानों का सामान सारा अंदर, आपका भी थोड़ा काउंटर बाहर था, आज है ही नहीं। ये अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? नहीं, एक हिसाब से तो अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें बीच में बुरी हुई जिनको थोड़ा सा ना रिलीफ देना चाहिए। वो ये कि जो रेडियो वाले लोग हैं ना, जो स्टॉल वाले, छाबड़ी वाले और रेडी छोटे छोटे लोग जो अपना गुजारा करते हैं, उनको कुछ नहीं कहना, उनको कोई ना कोई साइड पे लगा देते कि इधर अपना कारोबार करो, क्योंकि ज्यादातर लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, वो क्या करेंगे? वज़ीर आला साहिबा ये सुनिए, और ये वो रुदाद है जो मैं आपको नवंबर से लेकर अब तक सुनाती आ रही हूँ कि आप किसी भी मार्केट में, किसी भी बाजार में चले जाएं, सबसे ज़्यादा परेशान वो इंसान हुआ है जो बेरोज़गार हो गया, जिसका यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगता था। आपके कॉरपोरेशन वालों ने उसको वहाँ से भगाया, उठाया, उसका छोटे से स्टॉल का सामान भी उठाकर ले गए और आज वो बेरोज़गार फिर रहा है। कोई यहाँ खड़ा देख रहा है, कोई वहाँ खड़ा देख रहा है कि अभी कॉरपोरेशन वाले आ जाएंगे, कोई हाथ में चीज़ें रख के बेच रहा है। आपने उससे उसका रोज़ी का अड्डा छीन लिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोज़ी का अड्डा दो, कोई स्टॉल बाजार लगा के दो। हुकूमत का काम रोजगार देना है, रोजगार छीनना नहीं है। छीनना नहीं है बेटे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट बेरोजगार लोगों को रोजगार दे। ये जो लोग रोजगार हैं उनका रोजगार छीन रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। देखें, आपके साथ ये हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं खुद मुंह पे आपके कह रही हूँ। दुकान है माशाल्लाह, आप अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह आपके कारोबार में रिस्क डाले, बरकत डाले। आपने फुटपाथ क्लियर किया, आपके साथ बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन जो यहाँ स्टॉल लगाता था ना, उसके साथ हमें कोई अफसोस नहीं है। हमें खुद हम कहते हैं कि ठीक है, अंदर ही ठीक है, अल्लाह पाक ने जो रिज़्क देना दे रहा है। सही बात है। हमको बेरोजगार थोड़े हो गए, कोई बात नहीं, बेरोजगार हो गए, इनका सोचना चाहिए। हाँ, वो ये था कि लोगों को आदत पड़ी हुई थी बाहर से सौदा लेने, अब लोग अंदर आ जाएंगे, अंदर सौदा ले लिया करेंगे। तो दुकानों का काम चल रहा है, असल परेशान वो रेडी वाला हो गया, वो स्टॉल वाला हो गया। इतना परेशान हुआ है कि क्या करेगा, या तो वो चोरी करेगा या खुदकशी करेगा। इस महंगाई में आप या मैं या जो मिडिल तबका है, उनका गुजारा मुश्किल से होता है। सही कह रहे हैं आप, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसकी उतनी कैपेसिटी में पूरी नहीं पड़ रही है, नहीं हो रही। रहन सहन वैसा है ना, जिंदगी वैसी है। अब आप जब किसी से बिल्कुल ही रोजगार छीन लेंगे तो वो बेचारा खुद क्या खाएगा, अपने घर क्या लेके जाएगा? आप ये जो परेशानी है ना, इसको हुकूमत को समझना चाहिए। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, थोड़ा सा विजिट करते हैं, चले जाते हैं, इनको क्या पता है महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। अंकल, महंगाई में कुछ कमी आई है? आपकी शिकायत तो आ गई, वो मैंने चला दी, दिखा भी दी। अब मुझे बताएं मेरे टॉपिक पे, महंगाई में कुछ कमी आई है, कोई हालात? जितनी महंगाई हुई है ना, उससे थोड़ा सा अगर आपने उसको नीचे कर दी है तो क्या कमी महसूस कर? यानी कि नीचे हुई है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क नहीं पड़ा, और होनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ा। जिस सतह पे पहले इनकी हुकूमत आने से पहले थी ना, उस सतह पे आती तो फिर हम मानते कि हम वाकई 2018 से पहले वाली आ जाए तो क्या ही बात। हाँ, लेकिन हालात वो नहीं है, हालात नहीं है, दुनिया के हालात वो नहीं है। तो सही कह रहे हैं आप, कमी आई है लेकिन और आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये हालात थोड़े और बेहतरी की तरफ जाने चाहिए।
बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। इसी के साथ नाज़रीन, दुनिया की जितनी भी शिकायतें हैं वो महंगाई से लेकर हैं, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हैं, वो आपके डिसीजन से लेकर हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं और उम्मीद ये रखते हैं कि हुकामे बाला जो हैं वो इन पर कान धरें। आप नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीज़ें जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, कभी ये ट्रेन चला देंगे, कभी वो एयर प्रोजेक्ट ले आएंगे, कभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मामले खसूसी कीमतों को कंट्रोल कर लेंगे। कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, महंगाई में कमी ज़रूर आई है लेकिन आपकी दी हुई कीमतों पर चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दूसरा, जो लोग शिकायत कर रहे हैं और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से अगर उनको शिकायत है तो फिर आप जो लोग दावा ये करते हैं कि जमहूरी हुकूमत है, लोगों के वोटों से आप ऐवानों तक पहुँचे हैं, तो फिर आपका काम है इनकी खिदमत करना, इनकी शिकायत को सुनना और उनका अजाला करना। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।